अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद कराने का इम्कान। कोर कमेटी ने अदम एतमाद से मुताल्लिक फैसलों का इख्तियार वजीर आजम को दे दिया। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी साथ हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने के बायस अपोजिशन को जल्दी है। कोर कमेटी को बताया गया कि हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश है। डी चौक पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। PTI कोर कमेटी का इत्तेफाक, फैसला किया, जारहाना पॉलिसी जारी और फ्रंट फुट पर खेला जाएगा। मुल्क भर में जलसे जारी रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयानबाजी से रोक दिया। कहा, हुकूमत कहीं जा रही है ना इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात को अफहाम तफहीम से देखा जाएगा। तहरीक अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। हुकूमत और काफ लीग के दरमियान आला सतह का राब्ता, दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात का भी इम्कान। वफाकी वज़ीर एजाज शाह और यार मोहम्मद रिन की चौधरी बरादरान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इत्तेहाद के अमूर पर बातचीत। मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। हम फैसला करेंगे कि अगली चाल क्या होगी। कि ये जो आपको 3 जोकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, इन जोकर्स की ये आखिरी खेल था और ये इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। अपोजिशन ने सोए शेरों को जगा दिया। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, हम फैसला करेंगे अगली चाल क्या होगी। फवाद चौधरी का अपोजिशन को पैगाम। कहा, तहरीक अदम एतमाद 3 जोकर्स का आखिरी खेल होगा। ये हाथ मलते रह जाएंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है। चौधरी शुजात को वजीर आजम भाई समझते हैं। परवेज इलाही ने हमेशा सपोर्ट किया। MQM और बाप भी कहीं नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इस मौके पर इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। हमारे 3 लोगों को 15 से 20 करोड़ की ऑफर हुई। नन्हे मुन्ने जुलूस लेकर आने वालों की कांपें टांगेंगी। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद का सेटअप कितनी देर का होगा? अपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की हामी। शहबाज शरीफ भी हमनवा, नवाज शरीफ मुखालिफ। क्या मुस्लिम लीग काफ चंद माह के लिए पंजाब की वजारत आला कबूल करेगी? परवेज इलाही 1.5 साल के लिए पंजाब की वजारत आला संभालना चाहते हैं। काफ लीग को वजारत आला की पेशकश पर लीगी MPAs के तहफ़्फ़ुज़ात। शाहिद खाकान अब्बासी भी मुखालिफ। कहा, पंजाब में अभी अदम एतमाद नहीं आ रही तो काफ लीग को वजारत आला की पेशकश क्यों? लीगी अरकान के मुताबिक अदम एतमाद में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हुई नहीं और लीगी रहनुमा नए इलेक्शन की बातें करने लगे। साद रफ़ीक कहते हैं, 15 माह में मसाइल हल नहीं हो सकते, फौरी इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तहरीक इंसाफ 27 मार्च को डी चौक पर जलसा करेगी। असद उमर ने तारीख बता दी। कारकुनों को जलसे की तैयारी शुरू करने की हिदायत। कहा, मफाद परस्तों का गिरोह तरक्की रोक कर कौम को पस्ती की जानिब धकेलना चाहता है। किसी मुल्क को कौम के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। मामून खुसूसी शहबाज गिल बोले, 27 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान आपसे करेगा दिल की बात। आमिर खियानी बोले, उम्मीद है जलसे में 10 लाख लोग आएंगे। जलसा आइंदा की सियासत और वजीर आजम की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। जिसने वोट डालना है वो 10 लाख के हुजूम से गुजर कर जाएगा। वोट डालने के बाद फिर उसी से गुजरेगा। पेटी कस लें। फैसल वाडा कहते हैं, न वजीर आजम जा रहा है न वजीर आला। 172 की बजाय 182 वोट दें तो भी वजीर आजम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डाकुओं के गुलदस्ते का मुस्तकबिल हवा में और हाथों में जंजीरें होंगी। अब देखो इमरान खान क्या करता है तुम्हारे साथ। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर जलसा। अपोजिशन की भी कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। राना सनाउल्लाह कहते हैं, डी चौक में अवामी कुव्वत दिखाएंगे, जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़े। मौलाना फजल रहमान की भी कारकुनान को अलर्ट रहने की हिदायत। कारकुनान को कॉल के इंतजार की हिदायत। शरी रहमान के अरकान पार्लियामेंट को धमकियों की मजम्मत।
बोली हुकूमत को अपनी अददी पोजीशन पर यकीन है तो अरकान से वोट का हक क्यों छीन रही है। लगता है मांगे तांगे के वोट भी कम पड़ गए। धांधली से बनने वाली हादसाती हुकूमत का अंजाम यही होना था। किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी ने स्पीकर असद कैसर को आगाह कर दिया। बताया किसी भी रुकन के खिलाफ कार्रवाई वोट डालने के बाद होगी। आइन का आर्टिकल 63A वाज़ेह है। स्पीकर ने शोबा कानून साजी से मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोकने से मुतालिक राय तलब की थी। तहरीक अदम एतमाद वोटिंग से कबल नाकाम बनाने पर स्पीकर के चेयरमैन सेनेट से मुशावरत। असद कैसर सादिक संजरानी की 23 जुलाई 2019 की रूलिंग इस्तेमाल करने के ख्वाह। सादिक संजरानी ने 3 साल कबल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए रिक्यूजेशन पर इजलास तलब ना कर सकने की रूलिंग दी थी। एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूंगा, मैं जो करूंगा वो कानून के मुताबिक करूंगा, वो रूल्स के मुताबिक करूंगा। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा सिर्फ एक चीज से ताल्लुक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जो रूल्स के मुताबिक होगा, उसके मुताबिक इंशाल्लाह चलेंगे और ये वक्त बता देगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। असद कैसर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी हक है। कानूनी राय ली है। ये मेरा काम है कि माहिरीन से मुशावरत करूं। हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आइन के मुताबिक मुकर्रर करदा वक्त पर इजलास होगा। इमरान खान की और जहांगीर खान साहब की अगर कोई नाराज़गी है तो वो आपस में वो एक दूसरे के साथ दोस्त भी है और दोस्त थे अब है तो नहीं, पर उनकी जो है वो आपस में बात बैठ के एक दूसरे को मुकम्मल करनी चाहिए। लाहौर में जहांगीर तरीन ग्रुप की बैठक। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इसहाक खाकवानी कहते हैं जहांगीर तरीन और इमरान खान दोस्त थे, दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। जहांगीर तरीन जल्द वतन वापस आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी में मनफी किरदार अदा किया। और कराची टेस्ट का तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया के नाम। पाकिस्तान टीम के लिए दूसरा टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 148 रन पर ढेर। 408 रन के भारी खसारे का सामना। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।